नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है वक्फ कानून 2025 को लेकर के। किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस कानून के पक्ष में आर्गुमेंट करने वाली है, उन्हीं सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अपने जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान के प्रावधानों के तहत, संविधान से मिली शक्तियों के तहत ही ये कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सभी पिटीशन जो इस कानून के विरोध में दाखिल की गई हैं, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। सरकार चाहती है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से वैधानिक और संवैधानिक प्रारूपता के तहत लागू करने की परमिशन सरकार को दे दे, जिससे सरकार पूरे देश में इस कानून को लागू करे और इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को चलाने का प्रयास करती है। जिसमें आप एक देख सकते हैं कि जो एक वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट इस कानून में ख़त्म किया गया था, उसको लेके गवर्नमेंट कहती है कि ये नैरेटिव पूरी तरीके से मिसलीडिंग और फेक न्यूज़ पे आधारित है। वक्फ बाय यूजर को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर को केवल और केवल रेगुलेट करने की नीति इस कानून के तहत बनाई गई है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रिगार्डिंग टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 रखे थे, जिनका गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। उनमें पहला, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लेके आई है, उस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में रखना चाहते हैं, उसकी क्या वैलिडिटी है और उसकी क्या कंपल्सरी होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होगी और उसमें कितने मिनिमम होंगे 2 पर्सन या मैक्सिमम होंगे 2 पर्सन। फिर रिमूवल ऑफ वक्फ बोर्ड, वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस कॉन्सेप्ट को जब आप रिमूव कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट से जितने भी प्रॉपर्टी आज तक मैनेज होती आई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, उनके डिस्प्यूट्स को कैसे गवर्नमेंट सॉल्व करेगी और उनके डिस्प्यूट्स का निर्णय कैसे लिया जाएगा। फिर एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर यदि 2 पक्ष में विवाद है, डिस्प्यूट है, तो पहले जो गवर्नमेंट ने वो पावर दे दी थी कलेक्टर को सॉल्व करने की या कलेक्टर को उस पे डिसीजन लेने की, उसको उसकी वैलिडिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं। और फोर्थ, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइट टाइमलाइन, जो गवर्नमेंट ने एक कंपल्सरी कर दिया है कि सभी प्रॉपर्टीज जो अंडर द वक्फ बोर्ड आती हैं, उनकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और विद इन 6 मंथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे थे। पोटेंशियल ऑफ प्रॉपर्टी सीज, जो इस कानून के तहत जो वक्फ बाय यूजर या ऐसे जो डिस्प्यूटेड लैंड बचेंगी, उनको क्या गवर्नमेंट सीज कर लेगी या उनकी कोई और वैधानिकता या कोई और वैलिडिटी होगी, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे। और जिनकी एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, उसमें ये, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कानून है वो 1954 का बना हुआ है, वक्फ कानून, जिस बदलाव होते आए हैं और उनमें अमेंडमेंट होते गए हैं। इसमें एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का थर्ड पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, जिसमें आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम को, किसी भी नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक आज़ादी देता है, उसको लेकर के गवर्नमेंट से सवाल पूछे गए हैं। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार, इक्वालिटी के लिए जाना जाता है, इक्वालिटी लॉ के सामने और हर अथॉरिटी के सामने हर व्यक्ति जो समान रूप से कंसिडर किया जाएगा, उसको लेकर के
सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेक्युलरिज्म को लेकर के गवर्नमेंट से सवाल पूछे गए हैं कि सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पे क्या ये कानून ठीक बैठता है या सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को ये कानून वायलेट करता है। और भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किए हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के बारे में सवाल पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस कानून को बनाने के तहत। की आर्गुमेंट की हम अगर इसमें हम बात करें जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग वक्फ एक्ट 2025 पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है और इसमें कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज या असंवैधानिक चीज इसमें नहीं है। केंद्र सरकार को एंट्री 10 एंड एंट्री 28 के तहत भारतीय संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में है, केंद्र सरकार को ये पावर देती है कि केंद्र सरकार चैरिटेबल और रिलीजियस एंडोमेंट्स को लेके कानून बना सकती है, उनके रेगुलेशन के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि किसी भी रिलीजियस एंडोमेंट के मैनेजिंग के लिए कोई कानून बनाना सेक्युलरिज्म का वायलेशन नहीं है, क्योंकि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है और स्टेट सभी रिलीजन के लिए कानून, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके एंडोमेंट प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट के लिए कानून बना सकता है, जिसमें टेम्पल, मठ, चर्चेस और भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आते हैं। जिसमें गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए, हिस्टोरिकल मिसमैनेजमेंट को सही करने के लिए, सेकुलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए और प्रिजर्विंग रिलीजियस राइट्स को सही करने के लिए ये कानून लाना आवश्यक था। और ये कानून बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। ये कानून फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाया गया है। फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के और भी प्रावधान और भी कानून दूसरे धर्म के लिए भी, दूसरे रिलीजन्स के लिए भी बने हुए हैं, जिसमें हिंदू इंस्टीट्यूशन के लिए भी गवर्नमेंट ने सेपरेट स्टेट लॉ बना रखा है, बोर्ड बना रखा है, ट्रस्ट बना रखा है और क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी के लिए भी ऐसे लॉ और ऐसे बोर्ड बन रखे हैं। भारतीय संविधान के संशोधन के बाद आर्टिकल 300 ए बनने के बाद प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं होता है। और जो पिटीशन दाखिल करने वाले लोग हैं, ये मिसमैनेजमेंट और फेक न्यूज के बेस पे आधारित है। गवर्नमेंट ने लास्ट में ये भी कहा है कि प्रॉपर्टीज को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उनको लैंड है, बिल्डिंग है और फाइनेंशियल एसेट हैं, उनको मैनेज करने के लिए और उनको मेंटेनिंग रिकॉर्ड को एक्यूरेट मैनेज करने के लिए और उनकी प्रिवेंटिंग के लिए ये कानून लाना जरूरी था, जिससे जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होगा, जो इनकम है वो वक्फ बोर्ड की बढ़ेगी और चैरिटेबल पर्पज के लिए और एजुकेशन के लिए वो पैसे खर्च होने चाहिए जो खर्च हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपने तरीके से इस कानून को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और संवैधानिक बताया है, पूरी तरीके से इस कानून को वैलिड बताया है और कानून को लागू करने की दिशा में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। मैं आपसे भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि ये हमारा जो वक्फ एक्ट 2025 है, यह वैलिड है, ये संवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जो भी हो आपका ओपिनियन आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।